1959 की एक ठंडी रात, रूस के उरल पहाड़ों में 9 ट्रैकर्स अपने टेंट में सो रहे थे। सुबह वो सब मर चुके थे, लेकिन उनकी मौत कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। कुछ के सिर फटे थे, किसी की पसलियां अंदर से चकनाचूर थीं, एक लड़की की तो जीभ और आंखें ही गायब थीं। और सबसे अजीब बात, उनके टेंट अंदर से काटे गए थे, यानी उन्हें खुद ही किसी चीज से इतना डर लगा कि वे बाहर भागे। लेकिन सवाल यह उठता है, वे भागे किससे? कोई जानवर, एवलांच, कोई गुप्त हथियार टेस्ट, या फिर कुछ अलौकिक ताकत? 65 साल बाद भी इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया है। आज हम बात करेंगे डायटलो पास इंसिडेंट की, एक ऐसी मिस्ट्री जो आज भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। और इस रहस्य को समझने के लिए हमें इसके पीछे की पूरी कहानी समझनी होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लोग थे कौन। इगोर डायटलोव इस पूरे ग्रुप का लीडर था। इनके साथ 9 और लोग थे, जिनमें से कुछ इंजीनियरिंग के छात्र थे और कुछ एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर्स। इन सब का मकसद था उरल पहाड़ों की एक कठिन ट्रैकिंग को पूरा करना और नेचर का मजा लेना। यानी ये कोई नौसिखिए लोग नहीं थे। इन्हें पता था कि बर्फीले पहाड़ों में कैसे सरवाइव करना है। लेकिन फिर भी 1 फरवरी 1959 की रात ये सब मौत के शिकार बन गए। 26 जनवरी 1959 को ये ग्रुप हाइकिंग के लिए निकला। इनके पास कैमरा और डायरी थी, जिससे पूरी ट्रिप रिकॉर्ड हो रही थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दोस्त मस्ती कर रहे थे, हंसते खेलते सेल्फी ले रहे थे और ट्रैकिंग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन 28 जनवरी को यूरी युडिन नाम के एक शख्स को अचानक तबीयत खराब लगी, तो उसे ट्रिप छोड़नी पड़ी। यूरी वो आखिरी इंसान था जिसने अपने दोस्तों को जिंदा देखा था। अब ग्रुप में 9 लोग बचे थे। 1 फरवरी को यह ग्रुप खोलत शाखल पहुंचा, जिसे लोकल भाषा में कहा जाता है मौत का पहाड़। और फिर शुरू होता है ये अनसुलझा रहस्य। इन ट्रैकर्स को 12 फरवरी तक वापस लौटकर टेलीग्राम भेजना था, लेकिन जब कोई खबर नहीं आई तो उनके परिवार वालों को चिंता हुई। 26 फरवरी को रेस्क्यू टीम को भेजा गया और जो मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। सबसे पहले इनका टेंट मिला, लेकिन वह अंदर से कटा हुआ था। टेंट के पास जूतों और कपड़ों के बिना पैरों के निशान थे, जो बर्फ में बाहर की ओर जा रहे थे। 400 मीटर दूर 2 लाशें मिली, जो बिना कपड़ों के थीं, यानी इन्हें जल्दी जल्दी भागना पड़ा होगा। थोड़ी दूरी पर और 3 लाशें मिली। ये ऐसे पड़े थे मानो वापसी के रास्ते में गिर गए हों। बाकी 4 लाशें 75 मीटर और दूर मिलीं, लेकिन इनकी हालत और भी भयानक थी। किसी की पसलियां टूटी थीं, किसी की खोपड़ी फटी थी, एक लड़की की जीभ और आंखें गायब थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन 4 लाशों पर रेडिएशन मिला था। अब सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि एक छोटा एवलांच आया होगा, जिससे ट्रैकर्स डरकर बाहर भाग गए। लेकिन अगर एवलांच आया होता तो टेंट बर्फ में दब जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर इतनी तेज बर्फीली हवा थी तो उनके पैरों के निशान कैसे बचे? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि यहां पर सोवियत आर्मी सीक्रेट हथियारों की टेस्टिंग कर रही थी। हो सकता है कि कोई सोनिक वेपन या रेडियो एक्टिव मिसाइल ट्रायल के दौरान इन ट्रैकर्स को हिट कर गया हो। यही वजह हो सकती है कि लाशों पर रेडिएशन मिला। कुछ लोगों का मानना है कि वहां कोई विशालकाय क्रिएचर था, जिसे बिगफुट या यति कहा जाता है। कैमरे में एक काले साए की तस्वीर भी मिली थी। कुछ लोकल्स ने वहां अजीब सी रोशनी देखी थी। क्या एलियंस ने इन ट्रैकर्स पर हमला किया था? रूस ने इस केस को जल्दी से बंद कर दिया और कहा यह नेचुरल डेथ थी, लेकिन कई रिपोर्ट्स को सीक्रेट रख दिया गया। तो क्या सरकार कुछ छिपा रही थी? 65 साल बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या यह कोई अनजानी ताकत थी? क्या सोवियत आर्मी इसमें शामिल थी, या फिर सच में एलियंस? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी थ्योरी बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।